ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। चलिए, आज लेकर आ गई हूँ कि एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए 2025 कैसा जाने वाले हैं। ठीक है, एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं एरीज मेष राशि वाले, उनके लिए लव लाइफ कैसा जाने वाला है 2025 में उनकी लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं। ये टाइमलेस जनरल है, 2025 तक में पूरे साल एप्लीकेबल है। आप जब भी देखेंगे ये सभी साइन वालों के लिए, सभी जेंडर वालों के लिए है। ठीक है, पॉजिटिव बने रहिए। The Emperor, Three of Pentacles, Queen of Pentacles, Queen of Swords, Queen of Cups। भाई क्वीन क्वीन भर गई है। Nine of Swords, Eight of Cups, the Chariot, Four of Cups, and लास्ट कार्ड लूंगी द मून, Two of Pentacles। ओके, देखिए 2025 में मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में पहुंचने वाले हैं। द एम्परर बता रहा है कि आप एक बहुत ही हाई डेजिग्नेशन आपको मिलने वाली, कोई ऊंचा पद। ठीक है, और आप बहुत स्टेबल होने वाले हो अपने करियर में, आपको उन्नति मिलने वाली, ग्रोथ मिलने वाली है। ठीक है, मनी फाइनेंस पर आप बहुत काम करने वाले हो। लोगों के साथ मिलकर आपके करियर में ग्रोथ होती नजर आ रही है। या फिर यदि लव रिलेशनशिप वाइज भी कहूँ तो लव रिलेशन में थोड़ी सी यहाँ पर ना मुझे आप आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है द एम्परर, जो कि थोड़ा डोमिनेटिंग है, जो थोड़ा कंट्रोल फ्रीक है, जो अपनी मर्जी चलाना जानता है, जिसके अंदर इमोशन तो है पर वो इमोशन से ऑपरेट नहीं करता। वो सिर्फ अपने सोसाइटी में अपने इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस है, अपने नेम फेम पद पावर प्रतिष्ठा इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। और उसको बनाने में यानी बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है। और ये इसी को बैलेंस करने में हमेशा लगा रहता है। वो लव रिलेशनशिप पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, करियर पे इन्वेस्ट करेगा, फैमिली में इन्वेस्ट करेगा, पर लव रिलेशनशिप यदि बोलोगे कि एक फेमिनाइन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होता है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाएगा। तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में हो सकते हो जो जिसके साथ आप अट्रैक्शन तो बहुत फील करते हो, जिस पर आप दिलो जान से न्यौछावर हो, जो बता रहा है क्वीन ऑफ कप से। आप पूरी तरह से न्यौछावर हो। आपकी उससे हो सकता है कि शादी हो, यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं इस पर्सन से, जो कि लग रहा है बहुत सारे लोग शादीशुदा हो सकते हैं या बहुत सारे लोगों की शादी भी हो सकती है। पर यहाँ पर कुछ सावधानियां आ रही है, कुछ सतर्कता बताने की ज़रूरत है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यदि आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको सतर्क किया जाता है कि ये वर्क प्लेस पर, करियर जहाँ पर है वहाँ पर, या फिर फाइनेंस जहाँ पर है वहाँ पर, ये पर्सन किसी न किसी से यानी बाहरी लोग, घर के अंदर के लोग नहीं, बाहरी लोग से यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन तीन क्वींस हैं, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कुछ और फीमेल की यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकती है। यदि आप मेल देखते हैं तो कि कुछ और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जरूरी नहीं है आपके रिलेशनशिप में आपकी फीमेल जो हो सकती है कंपेनियन, वो मैस्कुलिन एनर्जी में हो और आप यदि फेमिनाइन एनर्जी में है तो वो जो है अदर पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, जो कार्ड निकलेंगे वही बताऊंगी। ये सिर्फ आप एक गाइडेंस के रूप में लें, एक सतर्कता के रूप में लें। यदि आप सतर्क रहेंगे तो आप इन सारे दुख से बचेंगे। जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है। नाइन ऑफ सोर्स बताती है बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, रातों को उठ उठ के रोगे, डरोगे, बहुत बुरे बुरे ख्वाब आ सकते हैं, सपने आ सकते हैं। द मून, आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है, आपको लगेगा कि कुछ पर्दा पड़ा हुआ है। और फाइनली आप एट ऑफ कप्स, आप रिलेशनशिप से वॉक अवे भी कर सकते हो। तो इस रिलेशनशिप से आपको वॉक अवे न करना पड़े,
आपके लाइफ में ग्रोथ रहे, आपको का दिल न टूटे। फोर ऑफ कप्स भी वही बता रहा है, आपका दिल न टूटे, हार्ट ब्रेक ना हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है एक वाइज डिसीजन, एक फर्म डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पे बता रहा है कि आपके तीनों ही रूप 2025 में यहाँ पर उभर कर सामने आ सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आप यदि वाइफ हो, ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो वाइफी मटेरियल का रूप भी उभर के आएगा। और क्वीन ऑफ कप्स, जो आप ऑलरेडी बहुत ही लविंग, केयरिंग, अनकंडीशनल लव करने वाले हो, जिससे भी प्यार करोगे, टूट के प्यार करोगे। पर यदि ऐसा नहीं होता है तो आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में भी आ सकते हो 2025 में। वैसे एरीज जो होते हैं थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, प्यार तो बहुत टूट के करते हैं, पर उनके साथ यदि अन्याय हो तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, फिर वो बदला भी वैसे ही लेते, फिर उसका जवाब भी, बदला मतलब यहाँ पे जवाब देना, इक्वल गिव एंड टेक में आप भरोसा रखते हैं। जैसे को तैसा, तो आप उसे उसकी ही भाषा में जवाब दोगे। और द चैरियट बताता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों ही रहेगी, पर आप उसमें से बाहर निकलोगे। समय लगेगा पर बाहर निकलोगे। आप इस रिलेशनशिप से, यदि आप ऑलरेडी हो किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए, जहाँ पर आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने के लिए मिल गए, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक में है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आप यदि ऑलरेडी जगलिंग कंडीशन में ऑलरेडी आपको रखा गया है, आप भी जगल कर रहे हो, आप बहुत परेशान रहे हो, तो आप इसमें से वो आप बाहर निकलते हुए, सेवन द चैरियट बता रहा है कि आप बाहर निकलोगे, अपने जीवन का कमांड आपके हाथ में आएगा। फोर ऑफ कप्स बता रहा है कि आप जो है बहुत सैडनेस की एनर्जी में लंबे समय तक रहोगे, पर फिर भी द यहाँ पे जजमेंट है। तो आप ईश्वर की आप पर बहुत ही कृपा रहेगी, दया रहेगी, और आप जो है आपको न्याय जो है जरूर से मिलेगा। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया 2025 में, तो आप उसमें से बाहर निकलोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपके लिए 2025 में लव लाइफ में सावधानी की ज़रूरत है। ग्रोथ करोगे आप, रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, पर यहाँ पे जितना आप इन्वेस्ट करोगे ना, उतना बाहर से इन्वेस्ट करते, यानी जिस पर इन्वेस्ट करोगे ना, उसकी तरफ से इन्वेस्ट करता हुआ मुझे कुछ भी लग नहीं रहा है। यदि आप ऑलरेडी इस तरह के रिलेशनशिप में हो जिसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो मुझे लगता है आपको पहले से ही पता होगा कि आपने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में रहोगे तो 2025 में आपके पर्सन आपके लिए क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, एंजल बताएं। एरीज यानी मेष राशि वाले यदि इस तरह की सिचुएशन में रहेंगे तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या इनिशिएटिव लेंगे, बताएं प्लीज। द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आप तो खुद ही एक आने वाले समय में 2025 में खुद ही एक बहुत रिनाउंड पर्सन बनने वाले हो, एक बहुत ही फेमस, एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने वाले हो। द स्टार बताता है कि आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, किसी भी तरह से आप नेम फेम हासिल करोगे। ठीक है, किस तरह से, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट जरूर करना चाहेंगे, आपके लिए पैशन फील करेंगे। तो नाइट ऑफ कप्स, लव भी फील करेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है ना, थोड़ी हल्की एनर्जी होती है, मतलब फ्लर्टिशियस एनर्जी होती है, आपकी तरफ आना चाहेंगे। जो कि एम्परर जो होता है, एम्परर लव के मामले में ना कच्चा होता है, बहुत ही दुनियादारी की समझ होती है, पर लव के मामले में कच्चा होता है। तो वही बात है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, ये आपके साथ आना तो चाहेंगे, पर वो थोड़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी रहेगी और आपके साथ पैशन फील करेंगे, आपकी आपकी ऊर्जा देख के आपकी तरफ आना चाहेंगे। पर एट ऑफ सोर्स बतला रहा है कि वो थोड़े कंफ्यूजन में रहेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से बढ़े। या तो किसी रिलेशनशिप में फंसे रहेंगे, उसके कारण कंफ्यूजन रहेगा, या फिर खुद ही इतनी सारी माइंड में पजल या बहुत सारी नेगेटिविटी होगी कि किस तरह से आपकी तरफ आएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा। फाइव ऑफ कप्स, आपके वॉक अवे कर जाने से ना उनका दिल टूटने वाला है 2025 में, ये भी मैं बता दूं। आप जब इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओगे ना, तो ये बात उन्हें हजम नहीं होने वाले, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में जाने वाले हैं आपके पर्सन। पर फिर भी आपको पाने के लिए कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप हो द स्टार जिसे कोई भी पाना चाहे। चलिए अब हम करियर के लिए देख लेते हैं 2025 आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। अंदर बताएं
कि एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, एंजल प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ सोर्स, द एम्परर अगेन, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स। देखिए, करियर के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको सतर्क भी किया जा रहा है और उसके साथ आपकी अचीवमेंट भी है। यानी लवर्स, जिस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, जिस चीज़ से आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, प्यार है, वो तो आपको मिलेगा। पर आपको सचेत किया जा रहा है कि 7 ऑफ सोर्स, आपके आसपास के लोग जो है वो अच्छे नहीं हैं। आपको थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है रहेगी। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो आपसे धोखा कर सकते हैं करियर में। तो आप तो आओगे तो इस पावर में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, आप आओगे तो इस पावर में, द एम्परर की एनर्जी में आओगे, बहुत ही फॉर्म डिसीजन लोगे, बहुत ही ग्रो करोगे। ठीक है, तो इमोशन को आप साइड करते हुए नजर आ रहे हो। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान हो, पर अपने इमोशन को साइड करके आप करियर पे स्टेबल होगे। और 9 ऑफ वेंड्स, किसी को भी अपनी तरफ फालतू की कोई भी चीज़ आप आने नहीं दोगे, खुद को सेल्फ प्रोटेक्टेड करोगे, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी एनर्जी लगानी पड़े, और वो आप लगाते हुए मुझे नजर आ रहे हो 2025 में। पेज ऑफ कप्स, आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, जो पास्ट में हो सकता है, जो आपने करियर में इन्वेस्टमेंट की है और आपको फुलफिलमेंट नहीं मिली थी। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, तो हो सकता है पास में आपको कोई ऑफर था जो आपको मिस हो गया हो, तो यहाँ पर वो आपको ऑफर मिलता हुआ नजर आ रहा है। द लवर्स बता रहा है कि निश्चित रूप से जिस करियर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, वीनस का नंबर है, वो करियर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, वो करियर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। द एम्परर, वैसे बस आपको अपने वर्क प्लेस पे सतर्क रहने की जरूरत है। एक ही नेगेटिव कार्ड है जो कि आपको सतर्कता के बारे में बता रहा है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे 2025 में, देखते हैं। एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स हैं एरीज यानी मेष राशि वाले, उनके लिए 2025 में उनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। एरीज वालों के लिए फाइनेंस कैसे रहने वाले, गाइड करें प्लीज। 3 ऑफ कप्स, बहुत इंजॉय करोगे। द हैंगमैन, थोड़े समय के लिए जहाँ आप स्टक रहोगे, यानी आपकी स्पिरिचुअल होता। अगेन द स्टार, भाई आप तो स्टार ही होने वाले। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स एंड स्ट्रेंथ। देखिए, 8 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। द स्टार जो है 70 नंबर का कार्ड है, जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। 8 स्ट्रेंथ, वो भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। 8 ऑफ सोर्स, ये भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फाइनेंस में ना अप्स एंड डाउन्स यानी लगे रहेंगे। मैं बताता हूँ, फाइनेंस में अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे। कभी आप पार्टी करते हुए, यानी आपके मनपसंद का सब कुछ हो सकता है। दूसरे ही समय आप 12 नंबर का कार्ड द हैंगमैन बता रहा है कि कभी कभी आप थोड़े से स्टक फील करोगे कि किस तरह से ग्रोथ करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो उस समय को आप ना ऐसे बुरे में मत लीजिएगा, उसको आप अपने लिए एक गाइडलाइन लीजिएगा। जैसे दिन और रात होता है ना, तो रात में हम थोड़ा आराम करते हैं और फिर चार्ज होकर दिन में फिर से हम काम पर जाते हैं। तो वैसे ही हल्ला गुल्ला करने के बाद थोड़ा सा आराम का समय है, फिर आपके चमकने का समय है। द स्टार बता रहा है आप 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी नेम फेम आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, आप चमकने वाले हो। तो मनी मनी उतनी नहीं आएगी 2025 में जितनी आपकी खुशी। द अबंडेंस जो है वो बहुत तरह की अबंडेंस होती है। सोल पर्पस भी फुलफिल होता है, आपको नेम फेम मिलते हैं। उस वक्त आप मतलब ये समझो कि आप ग्रो करते रहोगे। नाइट ऑफ कप्स, कोई बेहतर प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। बेहतर प्रपोजल आएंगे करियर वाइज, और आपको थोड़ी सावधानी यहाँ पर रखनी होगी, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स बताता है कि बहुत अट्रैक्टिव होता है, पर वो थोड़ा जल्दी आना जल्दी जाने वाली बात होती है। तो आपको थोड़ी सावधान होने की ज़रूरत है। यदि आप सावधानी से नहीं करते हो तो 8 ऑफ सोर्स, आप उस करियर में स्टक हो सकते हो, उस फाइनेंशियल कंडीशन में स्टक हो सकते हो। तो आपको थोड़ा सावधान होकर, यानी लॉन्ग टर्म सोच के चलना है, हड़बड़ा के नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है बहुत धीरे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली बात है कि आप यदि सोच समझ के काम करते हो तो आपकी सफलता है। द स्ट्रेंथ भी यही बात बता रहा है कि आप निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्म होगे, सफलता मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। जो देख लीजिए यहाँ पर है ग्रो करने की। 6 ऑफ हैंड्स, आपको सफलता बहुत मिलने वाली है। फाइनेंस आपकी अच्छी हो जाएगी, पर
आपको बहुत सोच समझ के, यहाँ भी 7 अप कप, सोच समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। बहुत कुछ है, आ रहा है बहुत कुछ, पैसे बहुत आ रहे हैं, पर हड़बड़ाना नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी स्लो मूविंग होती है। फाइनेंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आएगा, पर आपको सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। यदि आप हड़बड़ाओगे तो स्टक हो जाओगे, सब्र से काम लोगे, इल्यूजन में भी नहीं फंसना है, तो पैसा आपके पास बहुत आएगा। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में ना आए 2025 में, टाइम लेकर लास्ट की तरफ, मिडिल की तरफ ज़्यादा आए। तो आपको बहुत वाइजली डिसाइड करना है। यानी आप कह सकते हो कि 2025 में आप फाउंडेशन, एक नींव रखोगे मजबूत करियर की, ठीक है। और फिर बाद में उसके पीछे पीछे फाइनेंस आपके बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो भी चाहते हो वो आपकी विश पूरी होती नजर आ रही है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छा, मैरिज देख लेते हैं, चलिए। एंजल बताएं कि जो एरीज यानी मेष राशि वाले हैं, क्या उनकी 2025 में शादी के लिए क्या योग बन रहे हैं, मैरिज के लिए क्या योग बन रहे हैं 2025 में मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वैंड्स। शादी हो सकती है, सबसे पहली बात, शादी हो सकती है 2025 में। आप लोगों की शादी होती हुई नजर आ रही है। आप किसी परेशानी में हो सकते हो, यदि कोई पास्ट में, यदि जो जिनके ऑलरेडी मैरिज है, ठीक है, तो उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आती है। यानी पास्ट में यदि आपको धोखे मिले थे, जिनकी शादीशुदा जिंदगी है, उन्हें पास्ट में जो धोखे मिले थे। आप एक मदर हो सकते हो, प्रेग्नेंट लेडी हो सकते हो। यदि आप प्रेग्नेंट नहीं थे तो आप 2025 में एरीज वाले प्रेग्नेंट हो सकते हो। आपको खुशखबरी मिल सकती है। आप बहुत दिनों से जिस चीज़ का सपना देख रहे थे, इंतजार था, वो इंतजार आपकी खत्म होने वाली, आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ, धोखेबाजी, परेशानी आपके जीवन में यदि थी किसी भी तरह से, मैरिड लोगों के लिए, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके जीवन में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। मैरिज लाइफ जो है वो ठीक होने वाली है। जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें भी एक गुड न्यूज़ मिलेगी। एंग्जाइटी, परेशानी, बहुत सारे लोग यदि कह रहे थे कि शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, इस बात की आपको टेंशन थी, बहुत लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे, तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी शादी 2025 में हो सकती है। ये पर्सन लॉ के फील्ड से हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, स्पिरिचुअल फील्ड से हो सकता है, एजुकेशनल फील्ड से हो सकता है, ठीक है। तो आपकी शादी 2025 में होती हुई मुझे नजर आ रही है। मैंने कहा ना कि 2025 में आपके फाउंडेशन रखे जाएंगे, ठीक है, 2025 में फाउंडेशन रखे जाएंगे, और फिर 2025 के अंत से लेके आप पर उसमें लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई यदि एरीज यानी मेष राशि वाले आपकी जान पहचान में है तो उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आपके प्यार और सहयोग से ही मेरा चैनल ग्रो करता है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया है, उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको लगता है कि कुछ और जोड़ने की ज़रूरत थी जो छूट गया है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और मैं मंथली बनाऊंगी तो उसमें उसको ज़रूर कवर करूंगी, ठीक है। ये तो एरीज की है। इसके बाद बाकी वृषभ से यानी टॉरस से लेकर पाइसेस तक के भी सारे वीडियो डाले जाएंगे। आप अपने और अपने जान पहचान वालों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पूरे साल के लिए आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।